excellent work here. And Dr. Rana also said about BTCA. Luckily, his chairman, Gopal Thakre, is here. If he has to say something on environment or biodiversity or GAVGP, please come. सबसे पहले आप सभी लोगों का इस कैंपस में गिरगिट नेशनल पार्क के कैंपस में आपका स्वागत करता हूँ BTCA की ओर से। BTCA यहाँ पर 2009 से काम कर रहे हैं लोकल महिलाओं के साथ, सेल्फ हेल्प ग्रुप से रिलेटेड हमारा काम है और महिलाओं के साथ अभी काम कर रहे हैं हम एनवायरनमेंट पे। तो अभी हमारा जस्ट जो है अभी हर साल जो है हमारा जो गिरगिट नेशनल पार्क अथॉरिटी है हमें हमारी महिलाओं को ट्रेनिंग देते रहते हैं। उसमें हमारा इको टूरिज्म एक पार्ट है जिसमें हमारे पास 207 जो लड़के हैं जो रजिस्टर्ड हैं उसमें हमारे उसमें गाइड वोटर और कुकिंग का काम करते हैं। जो लोकल यहाँ के लड़के हैं हम उनको ही उसमें रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। उसके साथ साथ 67 सेल्फ हेल्प ग्रुप है हमारे पास जिसमें 528 महिलाएं मिली हुई है। अभी शायद कल आपको छोटे छोटे दिए जाएंगे। उसमें हमारा पाइन लीडर जो कि पाइन यहाँ पर जो फॉरेस्ट फायर का मेन कॉज है तो हमने उसमें जो है नबार्ड की ओर से एसोसिएशन की ओर से जो है उसकी ट्रेनिंग की थी उसके छोटे छोटे हेल्पर बनाने का। उसके साथ एप्रिकॉट ऑयल जो यहाँ का लोकल चिल्ली होता है उसका ऑयल। तो महिलाओं के लिए मेन जो हमारा कार्य है इनकम जनरेशन एक्टिविटीज़ का जो भारत बनने से जो यहाँ के लोगों के जो राइट बैन हुए हैं उन पर प्रतिबंध लगा है। तो हमारा मेन उद्देश्य है कि यहाँ के लोगों को जो है एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना है। तो उसमें इको टूरिज्म है, ऑर्गेनिक फार्मिंग पर भी हम काम कर रहे हैं, उसमें वर्मिंग कंपोस्टिंग है और साथ में एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के साथ भी हम वर्मिंग कंपोस्टिंग पर काम कर रहे हैं और इसी तरह के हम काम कर रहे हैं। और जहाँ तक एनवायरनमेंट से रिलेटेड एनवायरनमेंट खैर यहाँ के लोगों का जो जीवन है वो पूरा यहाँ वनों पर ही निर्भर करता है सुबह से लेकर शाम तक। अगर वन नहीं होंगे तो यहाँ के लोग वनों के बिना रह नहीं सकते हैं। तो वो प्लांटेशन भी करते हैं, उनकी प्रोटेक्शन भी करते हैं और साथ में उनका यूटिलाइज भी करते हैं जिसमें चाहे फ्यूल वुड हो चाहे घर की इमारती लकड़ी हो और दूसरी जो हमारा पशुओं के लिए चारा हो। तो ये चीज़ जो है एनवायरनमेंट से रिलेटेड है। थैंक यू। My concluding words, I say that Vishal is a real journalist because he openly praised the sensitive, that the government is very, very sensitive, excellent, everybody is excellent. So I give him marks for that. Though there were, I will take the voting after this, out of those 8, whether the government is sensitive or the department is sensitive or the people are sensitive here. And one thing that Mr. Verma said was that we say so many things in a seminar, but do we actually implement it on the field? That is very important. I mean, whosoever is writing the proceedings of this seminar should write it down that this has to be implemented. And then a very good point came from McKay, and that is about why should Himachal Pradesh save its forest, save its water, save its biodiversity for states which are beyond Himachal Pradesh? Why shouldn't the other states should pay taxes to Himalayan states for the sacrifice that they are doing towards saving the environment? I think it was a very informative session, and the clock is winding fast. We are already 4:45, and there is one more session in which the cultural ambassadors will say. But I am sorry that the cultural ambassadors are sitting far behind from here. I can't see them. So those who are in favor of sensitive,
Yes. Only sensitive, sir. Only one. Only one. Okay. So people are going to आने के लिए और मैं इसमें से ये भी एक कॉन्टेक्स्ट सेट करना चाहूँगी कि ये हमारा पहला एक प्रयोग है, तो इसमें हमें भी एक्चुअली थोड़ी सी जो है कि अगर कोई हमसे भूल या त्रुटि हो रही हो तो कृपया उसके लिए क्षमा करें। पर ये प्रयोग देहरादून में बहुत ही सक्सेसफुल रहा। वहाँ पे श्री मंगलेश डबराल जी आए, उनके साथ उन्होंने काफ़ी ग्रुप, आप में से कुछ लोग वहाँ पे आए थे हमारे साथ, तो हमने वहाँ पे देखा और इसको नोटिस किया कि हमारे यहाँ पे कितना रिच है हमारा जो आर्ट और लिटरेचर और पोइट्री है, और वो कितना जुड़ा हुआ है प्रकृति से और प्रकृति की जो जितनी भी चीज़ें हैं उसके साथ। तो जो कवि यहाँ उपस्थित हैं उन्हीं से कहूँगा कि वो अपना अपना परिचय यहाँ उपस्थित सदस्यों को दें। दो कविता संग्रह हैं। शिमला से हूँ और बेसिकली लिखने पढ़ने का शौक है और फोटोग्राफी का शौक है। और मेरा सौभाग्य ये है कि मैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का एम्प्लॉय हूँ और आज तक सेकेंडमेंट पे सचिवालय में हूँ। और मुझे जो मौका यहाँ मिला है, देहरादून में भी मौका मिला है और वहाँ जो माहौल और लोगों ने मुझे बुलाया, वहाँ पर मिस्टर अजय श्रीवास्तव जो मुझ पर नज़र रखे हुए थे, मेरी क्रिएटिविटी जो मैं काम करता हूँ। कुंभनगर मंडी से हूँ। मेरी 3 कविता संग्रह छपे हुए हैं। कविताएं हिमाचल का जो जनजीवन है और जो प्रकृति है ज़्यादातर उसी के ऊपर केंद्रित रहती हैं। हालांकि कई राष्ट्रीय प्रश्न भी हम उठाने शर्मा है, मैं बहुत अच्छा कहानीकार हूँ। मेरे 2 कहानी संग्रह छपे हैं। एक लोक नाट्य बांटला मंडी जनपद का लोक नाट्य है, उस पर एक किताब छपी है मेरी। बाकी कविता भी लिखता हूँ। नेक्स्ट, मैं लाहौल स्पीति से बिलोंग करता हूँ और कविताएं लिखता हूँ। कविता में मेरा एजेंडा हिमालय रहता है। मेरा नाम निरंजन देव शर्मा है और मैं कुल्लू से ताल्लुक़ रखता हूँ। एक स्कूल वहाँ पे चलाते हैं हम कुल्लू में, भारत भारती के नाम से। और लेखन से मेरा रिश्ता, जो ये लोग लिखते हैं मैं उसको क्रिटिसाइज करता हूँ और कवि कविकार है ज़्यादातर लोग को इनकी संगत में रहते हुए थोड़ी बहुत कविता भी रच लेता हूँ। मैं फुलराजी पंत कविताएं लिखता हूँ और शिमला में। मैं आत्मारंजन व्यवसाय से लेक्चरर हूँ, हिंदी साहित्य पढ़ाता हूँ और कविताएं लिखता हूँ हिंदी में। एक मेरा कविता संग्रह है जिसका शीर्षक है पगडंडियाँ गवाह है। तो उसका पहला जो शब्द है अपने आप में ही इस बात का द्योतक है कि हमारी जो सरोकार या जुड़ाव है वो पगडंडियाँ या प्रकृति से जुड़े हुए।
That's all. It is one of our colleague. Is Tilakar Sharma. He is also Yes, a yes. good point. Where is Tilakar Sharma? नाम परिचय भी दे दीजिएगा। मैं तिलक शर्मा की प्रोवाइडर सर बचपन से पढ़ता आया हूँ सबको, और पढ़ते पढ़ते कई बार ऐसा लगता है सोचिए मैंने कुछ लिख दूँ, अब कविता है या कुछ और है ये मुझे पता नहीं। The paper will take about 5-7 minutes. Himalayas from south to north varies between 125 and 250 miles. Their total area amounts to about 230,000 square miles. Of this, Himachal Pradesh has 21,495 square miles. It is about 9.3% of the total. Many writers have written on the mountains. पहाड़ आखिर जमीन होते हुए भी जमीन से ऊंचा क्यों है? But Vinod Gupta, in his book चारों दिशाएं, is worried about the loss of hills. झुका देते हैं पहाड़ों के शीश भी संगमरमरों से सजाने को अपने ही मकबरे ही रह जाएंगे। ये दास्तां बयां करेंगे कि पहाड़ों में मिलते थे अनगिनत सुंदर पत्थरों से सटी रहती थी मिट्टी से उपजता था हरा भरा घना जंगल। District of the state, Lahore and Spiti, biggest in area. The adjacent district, whose headquarters is Kelong, the deputy commissioner sits there, but there stands a lady called Lady of Kelong. It is a glacier about 6,000 meters covered with snow. A dark bare patch of rocks look like the figure of a woman walking with a load on her back. Madhukar Bharti writes. Madhukar Bharti is a poet, was a poet from Teo. ऊंचे पर्वत पर रहती है, बर्फ के बीच अकेली रहती है लेडी ऑफ कलौंग। क्या करती दिखती है लेडी ऑफ कलौंग? फसल इकट्ठा करती दिखती है। वो जमीन पर झुकी हुई है, उसे बहुत जल्दी है बर्फ के महीनों के लिए दाना चुनने का। समय थोड़ा है और काम ज्यादा। वो grandest manner, and the traveler beholds long sweeping slopes of pure white snow ranging torrents emerging from caves of solid iridescent ice and massive grey. I move forward to Kullu, but in between is Rohtang Pass at a height of 3,976 meters, and how the writer Sudarshan Bashi sees it. Rohtang, जहाँ पहुँचने पर हम अपने को सबसे ऊंचा पाते हैं, वास्तव में आसपास की चोटियों से अपेक्षाकृत नीचा है, तभी ये गम्य है। आसपास के पर्वतों से नीचा, फिर भी हमारे लिए सबसे ऊंचा। दोनों ओर ऊंचाई और बीच में छोटा सा मैदान, जैसे पर्वतों ने स्वयं ही। आखिरी कवि दोनों के लिए बड़ा संकट होता है, क्योंकि वो पहला माहौल बनाता है, दूसरा इंतजार करता है। तो मेरा आपसे आग्रह है कि वहाँ पर जिस तरह से हमारी केयर, हम यहाँ तो हमारा घर है, हमारे मेहमान हैं, अपने लोग यहाँ कर रहे हैं, वहाँ के लोगों की तो स्पेशली मैडम शायद मैडम घोष है इनका नाम, और एक हमारी तो कहेंगे हमारी छोटी बहन है पूनम। पूनम तो हम शिमला से चले और शिमला से देहरादून तक रास्ते में 10 बार पूनम के फोन आए, सर कहाँ पहुँचे, और आप पहुँच गए। और जब हम गए लास्ट में शिमला की, आप पहुँच गए ठीक ठाक, तब पूनम को उन्होंने तसल्ली दी कि पहुँच गई। तो इस तरह की जो हमारी रिस्पेक्ट की वहाँ पर, हम बहुत खुश हैं और आपका धन्यवाद करते हैं इस धरती पर। चलो कविता। मैं आपसे क्षमा चाहूँगा कि मुझे अपनी बात स्पष्ट करना चाहता हूँ। उस बात को देखते हुए बहुत सारे यहाँ पर गुणीजन हैं, आप उसको इग्नोर करते हुए जो मैं लिखता हूँ, देखिए उसमें मज़ा आता है, क्योंकि विषय में हूँ तो वही रचना आपको सुनाऊंगा। तो कीमती जेवर लौटा दो, हो सके तो वो कीमती जेवर लौटा दो, पहाड़ पर बर्फ की चादर लौटा दो। हो सके तो वो कीमती जेवर लौटा दो,